like and subscribe my channel for latest updates. Today, a study topic is two thin lenses separated by a distance, displacement method of finding focal length of convex lens and its examples for IIT, NEET and 12th student. Okay, let's start it. आज हम लोग लेंस में टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस दी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, उसका क्या फार्मूला है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक? टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम पिक्चर पढ़ते हैं। पिक्चर टू थिन लेंस का थिन लेंस है आपका टू थिन लेंस है। यही कुछ ऑब्जेक्ट है आपका, कहां पर है ऑब्जेक्ट जो है पैरेलल टू एक्सेस आ रही है। चाहे ये भी कर सकते हैं रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू L1 हो गया आपका लेंस, ये क्या हो गया L2 लेंस हो गया, L1 लेंस एंड L2 लेंस हो गया। ठीक है, रे पैरेलल टू, इसका हाइट ले लेते हैं H1। क्या हाइट ले लेते हैं, रे जो है एक्सेस के H1 हाइट पर आ रहा है, ये क्या हो गया H1, ये H1 हाइट पर आ गया। अब हम लोग जानते हैं, देखिए इसमें जो है स्मॉल अपर्चर के लिए जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एक स्मॉल अपर्चर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी उतना भी ज्यादा नहीं है। क्या हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते थे उतना भी डिस्टेंस ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा भी डिस्टेंस के लिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और जो लेंस है एक स्मॉल अपर्चर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका L1 हम जानते हैं ये क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस है, थोड़ा सा कन्वर्ज होगा, क्या हो जाएगा थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएगा, थोड़ा सा कन्वर्ज होगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा करते हैं, हल्का सा कन्वर्ज कर देते हैं, कन्वर्ज कर दिए। ठीक है, कन्वर्ज हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ कन्वर्ज हुआ अगेन। तो ये किस पॉइंट पर मिला, पैरेलल रे, पैरेलल रे। अगर हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ F1 है। F1 क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है F1, F1 है फोकल लेंथ है। इसका फोकल लेंथ F2, क्या है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ F2 है। में से इसका फोकस F1 है, तो F1 पॉइंट पर फोकस है इसका। पैरेलल रे पासेज फ्रॉम फोकस, कहां से पास करती है, फोकस से होकर पास करती है। ऑलवेज पैरेलल रे पासेज थ्रू फोकस। तो इससे क्या होगा, ये जो है रे फोकस से F1 से होके पास करेगी, F1 पॉइंट से। ठीक है, F1 पॉइंट से पास करेगा। इसका ऑप्टिकल सेंटर ले लिए P1, इसका ऑप्टिकल सेंटर ले लिए P2। लेंस L1 का ऑप्टिकल सेंटर P1 एंड लेंस L2 का ऑप्टिकल सेंटर P2। ठीक है ना, अब देखिए आप F1 से होकर पास करेंगे। ये भी जो है आपका एज ए कंसीडर करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ये क्या है, ये लेके चले हम लोग कि डेविएशन जो है, डेविएशन यहां पर चलिए, डेविएशन जो है आपका, डेविएशन Δ1 हो गया, डेविएशन, डेविएशन Δ1 हो गया। क्या डेविएशन Δ1। अब देखिए ये जो हाइट है H2, H2 कंसीडर किए, क्या है H2, ये भी कंसीडर किए हम लोग कि पैरेलल ही जा रही है। यहां से भी अप्रोक्स L2 लेंस से भी जो रे है अप्रोक्स पैरेलल है, अप्रोक्स पैरेलल है। क्या है, रे पासेज फ्रॉम, रे पासेज फ्रॉम, रे पासेज फ्रॉम लेंस L2, लेंस L2 अप्रोक्स पैरेलल, अप्रोक्स पैरेलल, पैरेलल टू एक्सेस,
टू एक्सेस। अगर रे पैरेलल टू एक्सेस पास करेगी तो हम जानते हैं कहां इसका, फिर अगेन थोड़ा सा डेविएशन होगा और कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। ठीक है, ये फोकल लेंथ हो गया, इसका फोकल लेंथ हो गया L2 लेंस का। क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकस हो गया। ये भी फोकस से ही होकर पास करेगी, L2 भी कहां से उसके पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। ये डेविएशन हो गया Δ2। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपका Δ2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम अप्रोक्स पैरेलल लेके चले हैं, इसको अप्रोक्स क्या लेके चले हैं, पैरेलल लेके चले हैं, तो ये भी Δ2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एंगल आपका उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से लेके चलेंगे। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये हाइट कितना है, H1, ये डिस्टेंस भी दे देते हैं, D1 डिस्टेंस पर, D डिस्टेंस पर है। बोथ ऑफ द लेंस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। बोथ ऑफ द lenses are separated by distance, is equal to D। both of the lens separated by a distance D। फिगर समझिएगा तो आपको बहुत इजी, कोई कुछ नहीं है, ये प्रूव करना कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ फिगर समझिए। ये क्या हो गया आपका, इसको टोटल डेविएशन कितना हो गया, यहां बैक में लिया है, इसको टोटल डेविएशन कितना हो गया, ये Δ1 प्लस Δ2। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, अब क्या हो जाएगा, 10 अप्रोक्स स्मॉल अपर्चर के लिए ले रहे हैं, क्या हो गया, कुछ नेम भी दे देते हैं, क्या हो जाएगा, P, फिर इसको दे देते हैं कुछ C, G दे दिए इसको, इसको दे देते हैं, या कुछ नाम दे देते हैं B, A B, कुछ भी जो भी नाम देना है दे दीजिए। ठीक है, नाम, ठीक है, इसको G दे दिए, C G, A दे दीजिए, इसको क्या दे दिए, A, इसका जो नाम दे दिए A दे दिए। ठीक है ना, इस पॉइंट को नाम A C P2। अब चलिए, अब क्या हो जाएगा आपका H1 ट्रेंगल, यही हो गया ना आपका, इसका भी नाम दे देगा, M दे देते हैं। क्या हो गया आपका, इन ट्रेंगल क्या, F1 B M, क्या हो जाएगा आपका 10 Δ1 इक्वल टू क्या हो गया, H1 बाई F1। ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस F1 हो गया, फोकल लेंथ हो गया, मीन्स अप्रोक्स इक्वल टू Δ1, मीन्स Δ1 इक्वल टू H1 बाई F1 फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका इसमें लेके ट्रेंगल में तो क्या हो जाएगा, Δ2 इक्वल टू H2 बाई क्या हो जाएगा, H2 बाई F2। ठीक है ना, टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, टोटल डेविएशन देख लीजिए, टोटल डेविएशन कितना हो गया, टोटल डेविएशन ये जो डिस्टेंस ले लिए, टोटल डेविएशन कितना हो गया, Δ1 प्लस Δ2। क्या हो गया आपका हो गया ये Δ1 बाई इक्वल टू डेल्टा। ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा, H बाई, अब देखिए क्या हो जाएगा, H1 बाई F1 प्लस H2 बाई F2 इक्वल टू क्या है, ये हाइट H1 ही है, H1 बाई F इक्विवेलेंट, यही फाइनल फोकल लेंथ है, फाइनल यही होगा ना, फाइनल फोकल लेंथ इसका है आपका
टोटल डेविएशन का डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का फाइनल फोकल लेंथ है एफ फाइनल, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का है फोकल लेंथ आपका। देखिए सी एच का तो क्या हो जाएगा, सी एच का तो डिस्टेंस लेते हैं, सी एच का तो क्या हो जाएगा। अब हमको डी, अब देखिए ये थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड था ना, ये थर्ड ले लेते हैं। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, डी जो डिस्टेंस है उससे रिलेट करना है। लेंस फार्मूला में डी डिस्टेंस जो है रिलेट करना है, तो उसके लिए क्या हम लेंगे, सी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 डेल्टा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए बाई क्या हो जाएगा, डी एंड डेल्टा 1 को क्या लिख सकते हैं, आपका डेल्टा 1 आपको मालूम है H1 बाई F1, H1 बाई F1, ठीक है ना। अगेन सी ए को क्या लिख सकते हैं, आपका सी ए को क्या लिख सकते हैं, ए सी, सी ए को P2A माइनस P2C इक्वल टू डी H1 बाई F1, ठीक है। ये क्या है आपका P2A क्या है आपका, P2A है आपका H1 माइनस H2, P2A क्या है आपका P2A H1 एंड P2C क्या है H2 है, ठीक है। ये है ना आपका, क्या हो गया आपका D H1 बाई F1 मीन्स क्या हो गया आपका H2 इक्वल टू क्या हो गया आपका, H2 इक्वल टू हो गया H1 1 माइनस D बाई F1, ठीक है। अब देखिए इसको वैल्यू पुट करेंगे इसमें, क्या H2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्या हो जाएगा H1 बाई F1, H1 बाई F1 प्लस क्या हो जाएगा H1 बाई F2, ठीक है। अगेन 1 माइनस डी बाई F1 इक्वल टू H1 बाई F इक्विवेलेंट है ये आपका, ठीक है। अब देखिए यही ले आ रहे हैं आपका, क्या हो जाएगा H1 बाई F1, H1 कॉमन ले लिए, सारे में कॉमन है ना, कट कर दिए, सारे में कॉमन है, कट कर दिए, क्या हो गया आपका, देखिए क्या हो जाएगा 1 बाई एफ, 1 बाई एफ, चाहे 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस डी F1 इंटू F2। यही आपका फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला हो गया। टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, जहां हम डी डिस्टेंस ले लिए सेपरेटेड है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इक्विवेलेंट क्या निकलेगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस डी 1 बाई F1 इंटू F2, ठीक है ना। यही फॉर्मूला हुआ आपका। चलिए करिए, सेकंड करते हैं। सेकंड करते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट मेथड
displacement method of finding focal length, focal length of a convex lens. क्या? convex lens. ठीक है, हमको डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ, if distance between object and screen is screen is greater than 4f, then there are two positions of the lens between two position of the lens between object and the screen at which a sharp image of the object is formed on the screen means क्या है, if the distance between object and screen is greater than 4f से ज्यादा रहेगा, then there are two position of the lenses between object and the screen at which a sharp image of the object is formed on the screen. टू पोजीशन क्या होगा, टू पोजीशन लेंस का टू पोजीशन होगा. अब देखिए डिस्कस करते हैं. क्या है आपका, यही लेंस है आपका, यही लेंस है आपका, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस है यू, ये स्क्रीन हो गया, डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का डिस्टेंस है डी, डिस्टेंस है, क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस यू माइनस डी माइनस यू, क्या हो जाएगा, डी माइनस यू, इमेज. ठीक है, अब क्या होगा, फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या होता है आपका, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इस तरफ पॉजिटिव, निगेटिव, इधर किधर क्या हम लेके चलते हैं, निगेटिव लेके चलते हैं, इस तरफ पॉजिटिव लेके चलते हैं. ठीक है, मीन्स क्या हो गया, 1/v क्या है आपका, d माइनस यू माइनस 1 माइनस यू, यू निगेटिव, 1/f पॉजिटिव है आपका, क्या हो गया, d यू होगा ना, यू प्लस d माइनस यू इक्वल टू यू डी माइनस यू
इक्वल टू 1/f। क्या हो गया आपका, u du माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू डी एफ। क्या हो गया, यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इक्वल टू 0। यू का 2 पोजीशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यू का डबल पोजीशन बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4df बाई ट्वाइस है। अब देखिए 2 पोजीशन आ गया आपका, E1 एन U2 करके 2 पोजीशन आया आपका, ठीक है। अब देखिए केस स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट इफ डी क्या है, डी इज लेस देन 4f, मतलब 4f ज्यादा हो, 4f ज्यादा हो, देन क्या हो जाएगा, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इमेजनरी निगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा, मीन्स इमेजनरी हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, इमेजनरी यू इक्वल टू इमेजनरी नो फिजिकल, क्या इसको क्या लिख सकते हैं, फिजिकली नो पॉइंट, फिजिकली नो पॉइंट पॉसिबल, ठीक है, फिजिकली नो पॉइंट पॉसिबल। केस सेकेंड देखते हैं। इफ डी इक्वल टू 4f क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0, u इक्वल टू d/2, ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा आपका u इक्वल टू d/2 मीन्स आपका 4f/2 मीन्स 2 मीन्स 1 पोजीशन इज पॉसिबल, 1 पोजीशन इज पॉसिबल, ठीक। फिर देखते हैं आपका इफ केस थर्ड इफ डी इज ग्रेटर देन 4f से ज्यादा हो, देन क्या हो जाएगा, u का 2 पोजीशन होगा, u1 इक्वल टू हो जाएगा d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई ट्वाइस, अगेन u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई ट्वाइस, क्या हो जाएगा, u का v का इमेज v1 d माइनस u1 क्या हो गया, d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई ट्वाइस, अगेन v2 क्या हो जाएगा, d माइनस u2 मीन्स क्या हो गया, d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई ट्वाइस, ठीक है। ऊपर से मिटाते हैं, क्या हो जाएगा आपका, मैग्निफिकेशन, कंबाइंड मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा आपका, कंबाइंड में m1 इंटू m2 इसका तो क्या हो जाएगा, v1 बाई e1 v2 बाई u2 मीन्स क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा 1 आएगा, कैलकुलेशन करने पर 1 आएगा, क्या हो जाएगा, अगेन आपका क्या होता है आपका इमेज हाइट I1 बाई O, फिर क्या इमेज हाइट बाई O मीन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट बाई इमेज हाइट कर दिए, क्या हो जाएगा, O स्क्वायर इक्वल टू I1 इंटू I2
मीन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू रूट अंडर I1 इंटू I2, एक आपका। अब देखिए, लेट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, एक्स सेपरेशन है, एक्स क्या है, सेपरेशन है, लेट ले लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू U1 माइनस U2, क्या हो जाएगा आपका, U1 माइनस U2 क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस डी स्क्वायर माइनस 4DF बाई ट्वाइस, टू कैंसिल हो गया, मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4DF, एफ निकाल लीजिए, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4D, यही आपका एफ, एफ ही तो निकालना है, एफ क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, डिस्प्लेसमेंट मेथड, एफ निकाल लिए, ठीक है, एफ क्या है आपका, एफ इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4D, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड इसी को कहा जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, आपका टू पोजीशन ऑफ द लेंस, टू पोजीशन ऑफ द लेंस फॉर विच क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज फॉर्म इन स्क्रीन, ठीक है, टू पोजीशन ऑफ द लेंस। एक एग्जांपल है आपका, ठीक है, आपका ये जो है IIT 1997 में आया हुआ है, IIT 1997 में सेपरेशन ऑफ लेंस का ही है, ये जो क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ लेंस का है। टू थिन लेंसेज व्हेन इन कांटेक्ट प्रोड्यूस कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, टू थिन लेंस है जिसका सेपरेशन दी है, यही है आपका क्वेश्चन, टू थिन लेंस है इसका सेपरेशन दी है, ठीक है, क्या कर रहा है, इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, व्हेन कांटेक्ट क्या कर रहा है, व्हेन कांटेक्ट सेपरेशन दी वो अलग है, पहला जो को कर रहा है टू थिन लेंस व्हेन इन कांटेक्ट, जब कांटेक्ट में रहता है, व्हेन कांटेक्ट देन प्रोड्यूस, मतलब क्या है, F1 है इसका F2 फोकल लेंथ है, मीन्स क्या होता है, मीन्स मेरा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, मीन्स पावर क्या हो जाएगा, इक्वल टू P1 प्लस P2, फर्स्ट का पावर P1, फर्स्ट केस है ही, केस फर्स्ट, क्या है, केस फर्स्ट है आपका। टू थिन लेंसेज व्हेन कांटेक्ट प्रोड्यूस कॉम्बिनेशन ऑफ पावर 10D, मीन्स कितना हो रहा है, 10D फर्स्ट, ठीक है, व्हेन दे आर अपार्ट, D इक्वल टू 0.25 मीटर, मीन्स 1/4 मीटर, द पावर reduced to 6 diopter, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज आर, फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ मांग रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हम लोग फॉर्मूला निकाले थे ना, 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस DF1 इंटू F2 निकाले थे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू माइनस D P1 इंटू P2, ये भी आपका फॉर्मूला ही है, ये भी आपका फॉर्मूला ही है, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका दिया हुआ, फाइनली कितना है आपका 6 डायोप्टर इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस क्या है 1/4 ना, P1 इंटू P2 बाई 4, सेकेंड इक्वेशन हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सोल्व कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा आपका P2 इक्वल टू
कितना है 10 माइनस P1, यही ना, वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, और P2 P1 प्लस 10 माइनस P1 माइनस 1/4 P1 एंड P2 क्या हो जाएगा 10 माइनस P1 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 6, डायरेक्टर है ना 6, ठीक है। अब देखिए P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 10 माइनस 1/4 P1 10 माइनस P1 इक्वल टू 6, और क्या हो जाएगा 40 माइनस 10 P1 प्लस P1 स्क्वायर इक्वल टू 24, क्या हो गया 24, मीन्स क्या हो गया आपका P1 स्क्वायर माइनस 10 P1 प्लस 16 इक्वल टू 0, मीन्स P1 इक्वल टू हो गया आपका 8 एंड 2, यही हुआ ना, मीन्स आपका एक का वैल्यू P1 का अगर 8 है तो P2 का 2, P1 प्लस P2 है ना 10, P1 इक्वल टू 8 लिए तो P2 2 हुआ, अगर P2 इक्वल टू 2 लेंगे, हमको तो सिर्फ देना है, क्या हो गया P1 इक्वल टू 1/F1, यही होता है ना मेरा, तो क्या हो गया आपका 1/F1, क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू, और F1 इक्वल टू 1/P1 मीन्स 1/8, मीन्स कितना हो गया 0.125 मीटर, ठीक है। इसी तरह P2 इक्वल टू 1/F2, F2 इक्वल टू हो गया 1/P2 मीन्स 1/2 मतलब 0.5 मीटर, मीन्स कितना हो गया आपका 0.125 एंड 0.5 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर, यही दो गो, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। चलिए कर लीजिएगा आप लोग, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके, बाय। Next topic is refraction from prism surface and also for thin prism and its example for IIT NEET and 12th student. Okay. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।